कहते हैं कि पैसवा वाला बुढ़वा है जे अपन लइकवन के प्राइवेट में पढ़ावा है, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई होवा है। इसी पे आज बात करने वाला हूँ दोस्तों। हेलो दोस्तों, आई होप आप लोग सब सही होंगे। ये मानसिकता बहुत जोरों शोरों से हमारे गांव में चल रही है। गांव में क्या, बहुत लोगों में ऐसा चल रहा है। बहुतों को हम बात करते हैं, इस बारे में सुने हैं कि सरकारी में पढ़ाई नहीं होता है और प्राइवेट में ज़्यादा अच्छा पढ़ाई होता है। तो मैं इस पर बात करना चाहता हूँ कि एक्चुअली अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू बदल के देखें तो समझ में नहीं आता है कि किस बेस पे बात हो रही है। अगर हम बजट बेस पे बात करें तो जाहिर सी बात है, एजुकेशन सिस्टम का बजट बहुत ज़्यादा है प्राइवेट को लेकर के। टीचर्स की बात करें तो वहाँ पे ज़्यादा मेहनत है टीचर्स को लेकर के, है ना। वहाँ पे आप एग्जाम देने जाइएगा तो सरकारी नौकरी तो जान ही रहे हैं, एकदम भीड़ लगा हुआ है, दनादन दनादन घोड़ा के रेस में चले जा रहे हैं। क्योंकि प्राइवेट में ऐसा नहीं है। आपको टीचर्स नॉर्मल मिल जाएंगे। आप भी अगर करना चाहेंगे तो बहुत सारा स्कूल में आप जा करके कर सकते ही हुई, कोई बड़ी चीज़ नहीं है वहाँ पे। लेकिन अब सरकारी में जब करना चाहते हैं तो उसमें एक कंपटीशन होता है, उसमें बीएड करना पड़ता है, टीईटी निकालना पड़ता है, पूरा एक प्रोसेस होता है, एक सिलेक्शन होता है, काउंसलिंग होता है, बड़ा लंबा चलता है उसमें, और एक अच्छा कैंडिडेट ही वहाँ जाता है। लेकिन हमको ये नहीं समझ में आता है कि बहुत सारे लोगों के मन में ये क्यों घुस जाता है कि मतलब सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती। हम ये मानते हैं कि वहाँ अभी पढ़ाई नहीं होती है ना, लेकिन किस बेस पे सरकारी स्कूल कम है? किस बेस पे आप कह रहे हैं कि प्राइवेट स्कूलों में ज़्यादा अच्छा होता है? क्या उसका रेवेन्यू ज़्यादा है? क्या उसका सिस्टम अच्छा है? क्या इसका कंट्रोलिंग पावर ज़्यादा है? यहाँ पे प्राइवेट स्कूलों में देखिएगा तो कोई एक ही आदमी मैनेजमेंट कर रहा होगा जो कि वो पूरे चीज़ को चला रहा होगा। लेकिन हमारे पास तो एक बोर्ड है, बिहार बोर्ड सारे चीज़ों को चलाता है। इस तरीके से देखिएगा तो अगर हम बजट की बात करें तो प्राइवेट स्कूल में कितना बजट रहता होगा? 10 लाख, 10 से 20 लाख बहुत है, ठीक है। इससे ज़्यादा का बजट नहीं रहता होगा छोटे बच्चों के स्कूलों में। और जो ज़्यादा है उनका मैक्सिमम रहता होगा 50 लाख, 60 लाख। इससे ज़्यादा तो नहीं रहता होगा ना बजट। सेकेंडरी स्कूल की हम बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बिहार की बात करें, बिहार का बजट है, इस बार का बजट जो है 22 का बजट, वो 37,500 करोड़ के आसपास है, शिक्षा बजट जो हम कह रहे हैं, ठीक है। और स्कूल कितने हैं हमारे पास? वो 45,000 के आसपास प्राथमिक स्कूल है और 22,000 के आसपास जो है सेकेंडरी है स्कूल, है ना। सब मिला के माध्यमिक स्कूल, सीनियर स्कूल, हाई स्कूल, सब मिला करके जो हमारे पास 72,000 स्कूल है। तो अगर हम डिवाइड करके देख ले तो आपको पता चल जाएगा कि 50 लाख से भी ज़्यादा जो है हमारे पास एक एनुअल, एक एवरेज आता है एक स्कूल पे। वो जाहिर सी बात है कि सेकेंडरी में ज़्यादा होगा, प्राथमिक में थोड़ा कम होगा, है ना। लेकिन हमको ये नहीं समझ में आता है कि अगर हम इस तरीके से सोचें, इस तरीके से जिस हम बंधन में बंधे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है हम प्राइवेट को प्रमोट करते जा रहे हैं और सरकारी को नीचे जाते लेते जा रहे हैं। और ये ठीक नहीं है सरकार के लिए, घर के लिए, समाज के लिए। और ये जो सोच है हमारी सरकारी और प्राइवेट वाली, प्राइवेट को ऊपर रखते हैं, सरकारी को नीचे रखते हैं, ये कहीं ना कहीं हमको समाज में आगे नहीं बढ़ने देगा। हमारे जो बच्चे हैं उनको आगे नहीं बढ़ने देगा। उनके सोच में बैठ जाएगा कि सरकारी में तो पढ़ाई होता नहीं, प्राइवेट में पढ़ाई होता है ना। लेकिन अगर हम इसके जस्ट अपोजिट करके देखें तो जाहिर सी बात है हमको एकदम हायर लगेगा। नौकरी की बात करें, कोई प्राइवेट नहीं करना चाहता है ना, सब सरकारी चाहता है। तो क्यों नहीं सरकारी में आप पढ़ाना चाहते? हम थोड़ा सा एक कहानी के माध्यम से समझना चाहते हैं हो क्या रहा है ना समाज में, कि इसके आगे हम बताएंगे कि इसका क्या सॉल्यूशन है, उसको हम डिस्कस करेंगे, क्या हमने सोच रखा है और आपका क्या होगा वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इसमें एक चीज़ ये समझिए कि पहला एक है नदी, ठीक है, एक नदी समझ लीजिए इसको, ठीक है। और नदी को पार करना है, ठीक है। एक पुल बना हुआ है, ठीक है। पुल पे जाने के लिए बहुत मात्रा में टैक्स लगता है, ठीक है। और उस तरफ समझिए कि एक शिक्षा का नदी है, ठीक है। तुमको जाने के लिए उस तरफ टैक्स लगेगा, टैक्स मतलब पैसा देना पड़ेगा, पुल बना के कोई रखे हुए है, ठीक है। अब क्या करना है, या तो तुम नदी में कूद के जाओ या तो तुम पुल चढ़ के जाओ। पुल पे तुमको टैक्स देना पड़ेगा। तो सब लोग वही कर रहे हैं। जो पैसा वाला है वो पुल पे चढ़ के जा रहा है ना। जो गरीब है वो नदी में कूद के मर रहा है बेचारा, उसको न तैरने आ रहे हैं न कुछ। हम लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि नदी को इतना सुगम बना दें कि उसके धार के प्रवाह के साथ चल जाए, है ना। या फिर उसको इस तरीके से हम कर ले, एक नाव बना लें, वोट बना लें, नहीं हमको पुल पे ही जाना, हमको प्राइवेट स्कूल से पढ़ना, वहाँ पैसा पापा जी दे ही रहे, है ना। ये हो गया है सारा चीज़ मामला। और उस तरफ जाने का, क्योंकि बहुत सारे सरकारी वाले जो बच्चे हैं डूब जाते हैं, ये मान के चलिए, ठीक है। प्राइवेट में जो चलता है वो आगे निकलता है क्योंकि करिकुलम वहाँ का अच्छा हो जाता है ना। करिकुलम में अच्छा इसलिए नहीं होता कि वहाँ का फैकल्टी बढ़िया है, वहाँ का टीचर्स बढ़िया है, वहाँ का एनवायरनमेंट बढ़िया है, इसलिए नहीं, वहाँ का पैसा बढ़िया है, इसलिए क्योंकि वहाँ मैनेजमेंट बढ़िया है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी अगर पैसों वगैरह की बात करें, जहाँ पे बिल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे ज़्यादा पैसा आता है बिल्डिंग के लिए, उससे कहीं ज़्यादा आता है फंडिंग। रिपेयरिंग के लिए ज़्यादा आएगा, टीचर्स के लिए ज़्यादा आएगा, मील्स होता है, खाना होता है यहाँ, ठीक है, खाना के लिए ज़्यादा आएगा। ऊपर से थोड़ा बहुत एडमिशन चार्ज भी रख लेते हैं टीचर्स लोग, प्राथमिक में भी सेकेंडरी में भी, तो उससे पैसा अर्न हो ही जाता है बच्चों से लेकर के। और अगर हम
प्राइवेट की बात करें तो हम मोटे मोटे पैसे लगते हैं, सिर्फ बच्चों से लगते हैं और कहीं से उसको फंडिंग आने वाला नहीं है। ऊपर से उसको रजिस्ट्रेशन चार्ज भी लगता है, बुक का चार्ज लगता है, कॉपी का चार्ज लगता है, हर चीज़ स्कूल को खर्चा होता है ना। रेंटल भी पे करना पड़ता है, जबकि गवर्नमेंट में क्या रेंट पे करना, उसका तो खुद का ज़मीन है गवर्नमेंट का, उसी पे उठा दो। उसका तो बड़ा बड़ा ज़मीन फील्ड वगैरह होता है, उसी पे उठा दो, क्या फ़र्क पड़ता है ना। लेकिन प्राइवेट को ये सब मैनेज करना पड़ता है, इसलिए वो थोड़ा पैसा लेता है। आज उसके बावजूद प्राइवेट बढ़िया है ना, सरकारी थोड़ा सा लो है। तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे समझ लेते हैं कि अगर हम माफ़ करके देख लें, ठीक है, अगर हम इसको ठीक करने का सोच लें, माफ़ करके ठीक करने का सोच लें कि ये होगा कैसे, समझिए। अगर ये प्राइवेट है, ये सरकारी है, तो हम सरकारी के लिए डिमांड ही नहीं करते, हम हक ही नहीं जताते कि सरकारी मेरा है। कोई भी व्यक्ति हक ही नहीं जताता। अगर किसी को अनाज मिल रहा है उसके लिए हक जताएगा, है ना। किसी को बाढ़ आ गया, जैसे बिहार में खास करके बाढ़ आते रहता है, सुखाड़ बाढ़ होते रहता है, अगर उसको नहीं मिलेगा ना, वो सड़क पर चल जाएगा, ठीक है। मुखिया जी रहते हैं, वो थोड़ा आदमी को लेकर के सड़क पर जाम वाम लगाएंगे, फिर आएंगे, थोड़ा डीएम जाएंगे, उसके बाद थोड़ा होगा, चलो इस एरिया में बाढ़ दो, ये हो गया, ठीक है, पूरा उस एरिया में बटा जाएगा। लेकिन शिक्षा के लिए काहे नहीं जाते हैं आप मांग क्यों नहीं करते हैं कि हमको टीचर चाहिए बढ़िया स्कूल में? अब बढ़िया बिल्डिंग की मांग क्यों नहीं करते हैं? ये भेड़ बकरी बांधल रहता है सरकारी स्कूलों में, छतवा पे लगता है कि सबके बाप के बखानी है। क्या हो रहा है ये, है ना। एक इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं हो रहा है, एक बाउंड्री नहीं डला रहा है, क्या हो रहा है ये? सबका ऐसा थोड़े है ना, उसको समझ के रखिए ना। कुछ लोगों के फायदा के लिए पूरे गांव को बर्बाद कर दिए। ये एक गांव का नहीं है, सिर्फ भोला से की बात नहीं हम कर रहे हैं, ये पूरे बिहार में लगभग जहाँ जहाँ ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ का हाल है ना। मेरे नानी घर में भी है, हम जहाँ जहाँ हम जानते हैं वहाँ की हम बात बता रहे हैं। शायद आपके यहाँ भी ऐसा ही होगा, ठीक है, जो आप वीडियो देखेंगे। समझ में आ रही बात? तो इन्वायरमेंट एक वैसा, कुछ चंद लोग स्कूल पे कब्जा करके जैसा बैठे हुए रहेंगे, ठीक है। और होता क्या है ना, वहाँ पढ़ाई ढंग का हो रहा है ना, वहाँ इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है, क्योंकि इन्वायरमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द चिल्ड्रंस, एंड द चिल्ड्रंस आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। इस बात को एकदम गढ़ करके दिमाग में सजा करके रख लीजिए। और फंड की कोई कमी नहीं है हमारे पास, इतना ध्यान रखिए। इस बार अगली बार जो फंड आने वाला है ना 23 में, उसका पता है बजट कितना है? लगभग 40,000 करोड़ का बजट है। समझ में आ रही बात है? 40,000 करोड़ का बजट, ह्यूज बजट, सोच के दिमाग हिल जाएगा, है ना। 70 लाख पार हो जाएगा, लगभग 60-70 लाख पर स्कूल। एवरेज की बात कर रहे हैं। अगर हम सेकेंडरी की बात करेंगे तो वो 1 करोड़ के पार हो जाएगा पर सालाना। अगर सैलरी वैल्यू हम छाट भी ले, 10 लाख रुपये सैलरी के लिए छाट ले, तो 10-20 लाख रुपया चलाने के लिए कुछ छोटा अमाउंट नहीं होता है। और बच्चा से भी तो कलेक्ट करते हैं ना आप, है ना। उसमें मान लिया छात्रवृत्ति वगैरह होता है, लेकिन फिर भी समझो बात, अगर उसको हम कितनों खर्चा करके रखेंगे ना, फिर भी जो है बचेगा ना वो अमाउंट, तो बच्चा का जो डेवलपमेंट होगा प्राइवेट से ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। बशर्ते कि दिल में वो जुनून होना चाहिए कि नहीं, हमको डेवलप करना है, देश को तरक्की में आगे बढ़ना है। तो पहले तो जो सरकारी नौकरी ले रहा है उसको हटाना है, ठीक है। फालतू का दिमाग चाट रहा है वो, ठीक है। या मानसिकता को हटाओ, ठीक है, मानसिकता हटाओ, सिंपल सी बात है, सब हट जाएगा। और दूसरी बात है कि हम लोग क्यों नहीं डिमांड करें? अरे सरकार हमारा है, पैसा हमारा है, टैक्स हमारा है, हर चीज़ तो हमारा ही है, क्यों नहीं हम जाकर डिमांड करते हैं? जिस तरीके से हम खाने के लिए डिमांड करते हैं, उसलिए वहाँ भी डिमांड करेंगे ना, है ना। सिंपल सी बात है, वहाँ भी डिमांड करें। इसमें थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है, क्योंकि मानसिकता जो समाज की बन गई है ना, एक चढ़ते कि सरकारी नौकरी सरकारी चाहिए, लेकिन पढ़ाई सरकारी नहीं चाहिए। अब देखिए, हर चीज़ में ये कॉलम बनता चला जा रहा है, हर चीज़ प्राइवेट, हर चीज़ प्राइवेट। आप जिसके पास पैसा होगा वो इलाज भी फटाफट प्राइवेट में करेगा। जबकि देखिए, जो बेस्ट डॉक्टर होता है उसी को उठा करके एम्स वाला में लगाता है, जो बेस्ट डॉक्टर होता है उसी को उठा कर पीएमसीएच में लगाएगा, जो बेस्ट डॉक्टर होता है उसी को एनएमसीएच में लगाएगा। लेकिन फिर भी नहीं इलाज नहीं हो पाता है, प्राइवेट वाला फटाफट इलाज करता है। अब तो एक सीरीज ऐसा चल गया है ना, बहुत सारा चीज़ों में हम देख रहे हैं, बहुत सारे टीचर्स में, कि ये सुविधा तो ले ही रहा है वो गवर्नमेंट से, ठीक है, सरकारी टीचर, और वो गवर्नमेंट से सुविधा तो ले ही रहा है, साथ ही साथ अपना कोचिंग भी खोल लेगा। डॉक्टर में भी यही हाल है, डॉक्टर इलाज तो कर ही रहा है, पीएमसीएच हो, एनएमसीएच हो, एम्स हो, या फिर आपको कोई मॉडल हॉस्पिटल वगैरह हो जो सरकारी है, वहाँ तो कर ही रहा है, बगल में क्लिनिक खोल लेगा। लो, यानी कि तुम प्राइवेट से करवाओ मेरे यहाँ इलाज, हम बढ़िया से सरकारी में नहीं करेंगे, खाएंगे सरकारी लेकर के, उसका ही सैलरी चिवाएंगे, है ना। लेकिन हम पीछे से भी खोल के रखेंगे। इतना ही नहीं, वो वहाँ जाने पे भी रिकमेंड करते हैं कि हम वहाँ बैठे ही हो, वहाँ आ जाना तुम। ये क्या चल रहा है? ये सब पे थोड़ा लगाम लगना चाहिए। और पब्लिक जब तक के विरोध नहीं करेगी ना, कुछ नहीं होने वाला है। आप क्या सोचते हैं कि करप्शन हट जाएगा? अरे करप्शन तो तुम ही कर रहे हो बाबू, पब्लिक तुम ही हो ना, तुम ही तो जाते हो ना। एलियन आता है शासन करने, एलियन जॉब लेता है क्या? कौन लेता है? एलियन शासन करता है, एलियन जीतता है क्या? अरे तुम ही सब में जाते हो। सबसे पहले अगर तुम ही विरोध शुरू नहीं करोगे सब चीज़ों का, सरकारी इलाज होना चाहिए, सरकारी शिक्षा होना चाहिए, जितना बजट है गिन के तो देखो,
एक एक आदमी को फ्री फ्री में इलाज हो जाएगा जितना हम लोगों को खर्चा हो रहा है। और पता है इकोनॉमी कैसे डूब जाती है। इस बार कितना गरीब हुआ कोविड में। आप बढ़िया से बढ़िया वीडियो देख लीजिए, बढ़िया बढ़िया यूट्यूबर को आप चुन लीजिए, वहाँ पे जाकर देख लीजिए कि क्या गरीबी आई है इस बार सिर्फ कोविड पैंडेमिक में। सोच के हमारा दिमाग हिल जाता है कि क्या होगा, मतलब इस तरीके के राज्य का, जो बिहार जैसे पिछड़े राज्य हैं। और पिछड़ा है नहीं, इसका बजट देखिएगा तो आप हिल जाइएगा। 3-3 लाख करोड़ का बजट होता है ना। इतना में यार डेवलपमेंट हो जाएगा अगर पूरे ईमानदारी से डेवलपमेंट किया जाए, पब्लिक का सपोर्ट लेकर के, तो ये 10 साल में भारत का सबसे नंबर 1 बन जाएगा। लेकिन नहीं हो रहा है। सोचिएगा इस पर। फिलहाल इसी वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आगे 10 विधानियाँ। बाय।